आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जितने भी इसका अधिवेशन हुआ था 1885 से लेकर 1947 तक, उन सभी को आज कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से 2 से 4 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन के नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार से सुरक्षा के रूप में बनाया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यह बड़े आंदोलन के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यह 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, यानी कि एओ ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये तो स्कॉटलैंड के निवासी थे, फिर भी इन्होंने भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। यह इसलिए किए थे क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भी भारत में कई जगह छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक संस्था का गठन किया जाए और जो भी भारतीयों की परेशानी है उनके भावनाओं को समझा जाए। तो इनको उस वक्त ये पता नहीं था कि जो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जा रहा है, और यही देश की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। तो इनकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी यह मुंबई में हुई थी और मुंबई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफलिन थे। मोस्ट वीवीआई, ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछे गए हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो बाद में चलकर दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। जब एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखे थे। बाद में चलकर दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। जो भी इतिहासकार ने कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण कथन कहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहले है लॉर्ड डफलिन, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे। यह कहते हैं कांग्रेस के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। यह कथन कहते हैं कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या कम है। यह कथन यह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें मात्र 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, इसलिए यह कथन लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इसके बाद है फिरोज शाह मेहता। तो यह कहते हैं कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। यह कथन इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना एक अंग्रेज अध्यक्ष ने किया था, इसलिए यह कथन इन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। यह कहते हैं यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यह कथन यह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था यह वर्ष में एक ही बार होता था। इसके बाद भी बाल गंगाधर तिलक ने एक और कथन कहे थे कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। जो कांग्रेस का गठन हुआ है यह भीख मांगने वाली संस्था के रूप में है। यह कथन बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। उसके बाद है अश्विनी कुमार दत्त। यह कहते हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। मोहम्मद अली जिन्ना, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं।
अरविंद घोष, कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, यह कथन अरविंद घोष के द्वारा कहा गया है। उसके बाद है महात्मा गांधी, कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए, यह कथन वह भारत के आज़ादी के बाद कहते हैं कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। तो ये सभी महत्वपूर्ण कथन थे, यही से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक, ऐसे तो लगभग 55 कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी को कवर किए हैं। तो चलिए एक एक कर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उन्हें टेबल में दर्शाए हैं और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और जल्दी आप भूल भी न सके। तो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और उसकी विशेषताएं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम के जो 4 अधिवेशन हुए थे आप इसको एक साथ याद करें, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। पहला अधिवेशन 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887 और चौथा 1888 में हुआ था। और यह पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, दूसरा कोलकाता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अधिवेशन है यह भारत के चारों तरफ हो रहे हैं, जैसे कि मैप में देख सकते हैं। जो पहला अधिवेशन हुआ था यह मुंबई में किया गया था, दूसरा अधिवेशन जो कि कोलकाता में किया गया था, तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया गया था और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया था। तो देख सकते हैं जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यह भारत के चारों तरफ हुआ था। इससे यह पता चलता है कि जो कांग्रेस का गठन है यह किसी विशेष क्षेत्र के लिए नहीं किया गया है, यह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, इससे यह पता चलता है। इसके अध्यक्ष जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था यह तो मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था जो कि कोलकाता में किया गया था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था और यह मद्रास में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया था 1888 में और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। तो अध्यक्ष को आप देख सकते हैं कि प्रथम अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी थे जो कि हिंदू थे उस समय, दूसरे दादा भाई नौरोजी जो कि पारसी थे और तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी जो कि मुस्लिम थे और चौथा जॉर्ज यूले ईसाई थे। तो इससे यह पता चलता है कि जो कांग्रेस है यह किसी विशेष जाति का समर्थन नहीं करता है, यह सभी जाति को एक समान मानता है और पूरे जाति को एक समान लेकर चलना चाहता है। इससे बात भी पता चला। तो इससे यह बात भी साबित हुआ कि कांग्रेस किसी विशेष जाति का समर्थन नहीं करता है, यह सभी जाति को एक समान देखता है। तो इसकी विशेषता है जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन जो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष में हुआ था तो इन्होंने 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष बने थे। तीसरा 1887 में जो बदरुद्दीन तैयब थे यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। न जाने कितने बार ही यह प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद है जॉर्ज यूले, तो यह प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे, यानी कि यह अंग्रेज अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 1885 का अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्षता की थी। 1887 मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता
बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 यह इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में 5 कांग्रेस अधिवेशन को कवर किए हैं। 1896 यह कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है ना। वंदे मातरम पहली बार इसी में गाया गया था। इसी के साथ आपको 1911 का भी साथ में याद रखना है और 1905, 1906 और 1907 को एक साथ याद रखना है। 1911 का अधिवेशन भी कोलकाता में ही हुआ था और इसके अध्यक्ष उस समय बिशन नारायण धर था और इसी में पहली बार जन गण मन गाया गया, जो कि भारत का राष्ट्रगान बना था, ठीक है ना। इसीलिए 1896 और 1911 को एक साथ याद रखना है। 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था और 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया था, जो कि आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना और दोनों अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद है 1905, 1906 और 1907। 1905 का अधिवेशन बनारस में किया गया था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। इसी समय बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1906 का अधिवेशन कोलकाता में ही किया गया था। ज़्यादातर अधिवेशन कोलकाता में ही किया गया था। लगभग 10 अधिवेशन कांग्रेस का कोलकाता में ही किया गया था। तो 1906 का अधिवेशन भी कोलकाता में किया गया था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इसकी विशेषता इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। स्वराज शब्द का पहली बार इसमें प्रयोग किया गया था। इसके बाद है 1907 सूरत का अधिवेशन, जो कि सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष उस समय रास बिहारी घोष थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दर और गरम दर में हो गया था, ठीक है ना। सूरत अधिवेशन 1907 के इसी में कांग्रेस का विभाजन नरम दर और गरम दर में हुआ था। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो 1896 और 1911 को आपको एक साथ याद रखना है। 1905, 1906 और 1907 को आपको एक साथ याद रखना है। 1896 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1911 यह भी कोलकाता में ही हुआ था और इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे और इसी में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान आगे चलकर बना। इसके बाद 1905 यह बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसी समय बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसको सुधार कर ले, मिस प्रिंटिंग हो गया है। 1906 कोलकाता में यह हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद है 1907 सूरत का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे और इसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दर और गरम दर में, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 यह लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसकी विशेषताएं नरम दर और जो गरम दर थे इनका एकीकरण हो गया। जो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था नरम दर और गरम दर में, तो इसका एकीकरण 1916 लखनऊ अधिवेशन में हो जाता है और इसी के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है, यानी कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम भी अब मिल जाते हैं और इसी में बाल गंगाधर तिलक ने
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिए थे। इसके बाद है 1917, यह कोलकाता में हुआ था और इनके अध्यक्ष एनी बेसेंट है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो कि एनी बेसेंट है, ठीक है ना। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसके बाद है 1924, तो यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। तो यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। मोस्ट वीवीआई महात्मा गांधी ने 1924 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद है 1925 का अधिवेशन, तो यह कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है ना। जो सरोजिनी नायडू है यह भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी एनी बेसेंट। यदि यह पूछा जाए कि भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1929, तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ठीक है ना। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था इसी में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। इसके बाद है 1931, तो यह अधिवेशन कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें इन्होंने मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किए, ठीक है ना। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनमें इन्होंने मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किए थे। इसके बाद है 1937, तो यह अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। जो फैजपुर का अधिवेशन है यह प्रथम अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ था। तो यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि किस जगह का अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था और उसके अध्यक्षता कौन किए थे। तो फैजपुर का अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1938, तो यह हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। जो 1938 में अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, तो इसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। इसमें इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इसके बाद है 1939, यह अधिवेशन तिरुपुरी में हुआ था। त्रिपुरा अलग है और त्रिपुरी अलग है। जो त्रिपुरी है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। तो यह 2 बार अध्यक्ष बने थे। त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। दूसरी बार जो अध्यक्ष बने थे तो इन्होंने इसमें त्यागपत्र दे दिए, तो इसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। इसके बाद है 1940 का अधिवेशन। तो यह अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था और इसके अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे यह लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। इसलिए हुआ क्योंकि जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसमें यह निर्णय लिया गया कि अब इसके अध्यक्ष कोई दूसरा नहीं बनेंगे, जो बने हैं वही रहेंगे। इसीलिए यह लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद है 1946 का अधिवेशन जो कि मेरठ में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी के द्वारा किया गया था
और जो जेबी कृपलानी थे यही आज़ादी के समय अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। इसके बाद है कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1948, जो कि 55वां अधिवेशन था। तो यह अधिवेशन जयपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया बने थे। ठीक है ना। जो 55वां अधिवेशन हुआ था तो यह 1948 में हुआ था और इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। तो जितने भी कांग्रेस अधिवेशन थे 1885 से लेकर 1948 तक सभी को कवर कर लिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य और कांग्रेस में प्रथम और महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है ना। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, उस समय इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने, जो कि 1887 में बने थे। इसके बाद है प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वह थे जॉर्ज यूले 1888 में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, तो वह थे कदामिनी गांगुली। प्रथम यूरोपीय महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वह थे एनी बिसेंट। एनी बिसेंट प्रथम यूरोपियन महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 कोलकाता अधिवेशन में। भारत की आज़ादी के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सभी वर्ड लाइनर प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के समय 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई थी। ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो कि नई दिल्ली में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे। इसके बाद है कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक तथा सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो कि 1940 से 1945 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। लगभग 6 वर्षों तक यह कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद है कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में किया गया था। लगभग 10 अधिवेशन कोलकाता में ही किया गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रेट ईस्टर्न थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफलिन थे। ठीक है ना। जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफलिन थे। तो आज का थ्योरी क्लास ये पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन बी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए एओ ह्यूम ने किया था जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 4 यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, यह कथन किसने कहा था? एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक।
क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओएमएस चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ये एमपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी 1896 कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दर और नरम दर में हो गया? ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन 1907। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन राष्ट्रीय गान गाया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन बी एनी बेसेंट। यदि यह पूछा जाता कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी तो सरोजनी नायडू होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वह थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी? ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था? ऑप्शन सी फैजपुर 1937 का। क्वेश्चन नंबर 12, लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। कांग्रेस अधिवेशन सबसे ज्यादा किस जगह पर हुआ था? तो सबसे ज्यादा कोलकाता में हुआ था। लगभग 10 बार अधिवेशन कोलकाता में ही किया गया था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।